नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान आप लोग के लिए लेके आया हूँ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। बताइए दोस्तों, यानी इसमें से कौन सा विषम है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है उसे किसी जाति, किसी कुल या वंशावली का पता लगाने के लिए प्रयोग करा जाता है। कौन सा लड़का किसका लड़का है यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पता लगा सकते हैं। या कोई अवशेष पड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर, उसका पता लगाने, उसका कुल, जाति वगैरह सारे पता लगाने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मदद से पता लगा सकते हैं कि वह कौन सी जाति का था, कितने साल पुराना था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें यदि विषम की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पोलियो, क्योंकि पोलियो एक रोग है जो कि लीवर को प्रभावित करता है और यह रोग वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है हमें एग्जाम में। कभी फ्लो में हम ये भी पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे चीज़ वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो नहीं है का मतलब देखिए हम बताते हैं। अपघटन क्या होता है। अपघटन दोस्तों ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं। कौन सा जुड़ता है? हाइड्रोजन। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। हाइड्रोलिसिस क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि पानी के मदद से यानी H2O की मदद से कोई रासायनिक के बंध को तोड़ते हैं। किसी रासायनिक के बंध, आपसी बंध को जब तोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये तीनों अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलाइसिस, ये तीनों रासायनिक प्रक्रिया है। जबकि इसमें दोस्तों अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलाइसिस ये तीनों ही रासायनिक प्रतिक्रिया हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण जो है वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? मान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी या फिर किसी भारी पिंड के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारा पृथ्वी पे नीचे आता है। जैसे हमने किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल हमारा किसके नीचे की तरफ जो आता है वह क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी? सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लोहे की जंग डैश होती है। बताइए, लोहे की जंग यानी लोहे में जंग लगना यह भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिस वस्तु पर बल या दाब लगा करके उसके शेप और साइज दोनों को चेंज करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बल और दाब हटा लेते हैं तो वह अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में जब हम किसी वस्तु पे दाब या बल लगाते हैं तो वह अपना आकार, शेप और साइज सारा चेंज कर देता है। लेकिन जब हम प्रेशर यानी दाब और बल को हटा लेते हैं तो वह दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। मान लेते हैं कि दूध को हम रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा दही में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या वह दही दोबारा दूध बन पाएगा? नहीं,
क्योंकि वह अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से यह प्रक्रिया यानी दूध का दही बनना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यदि भौतिक परिवर्तन की बात करें या भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल लें तो पानी का बर्फ बनना, यानी पानी को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर देंगे तो वह ठोस आकार ले लेगा, यानी बर्फ बन जाएगा। और जैसे ही तापमान हम बढ़ाते हैं वह पानी जो ठोस अवस्था में थी वह गल करके लिक्विड बन जाएगी, और बहुत अधिक ताप भी कर देंगे तो वह गैस बन के उड़ जाएगी। यदि उस गैस को कंडेंसेस कर लिया जाए, संघनित कर लिया जाए, तो वह फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में शेप और साइज चेंज नहीं होता। और अगला है रिवर्सिबल प्रतिक्रिया, यानी प्रोडक्ट से उत्पाद बन जाता है और दोबारा उस उत्पाद को फिर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। और मिश्रण हम जानते ही है, किसी अनिश्चित अनुपात में किसी 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो लोहे की जंग क्या होती है दोस्तों? एक बार यदि लोहे में जंग लग जाती है तो क्या हम उसे ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल आयरन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लगने की वजह से उसमें संक्षारण हो जाता है, इरोजन होने लगता है। लोहे के जंग लगने की वजह से वह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और मिट्टी में तब्दील हो जाता है। तो एक बार यदि लोहे में जंग लग जाता है तो वह दोबारा ओरिजिनल लोहा नहीं बन सकता। इसलिए यह प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। इसको हम केमिकल चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, और इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको कहते हैं क्या? मिश्रण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम क्या है बताइए दोस्तों। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें क्या होता है? एक ऐसा कंडक्टिंग बोर्ड होता है जिस पे काफ़ी सारे एक्टिव पैसिव कंपोनेंट को माउंट करा जाता है। ठीक है, ताकि हमारा डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सके। इस पीसीबी के ऊपर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, आईसी, एमओवी इत्यादि कंपोनेंट को माउंट करके हमारा डिजायर्ड आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। यह ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में यूज़ करा जाता है। तो यह एक बेस प्रोवाइड कराता है, यह एक कंडक्टिंग बेस प्रोवाइड कराता है जिसके ऊपर एक्टिव तथा पैसिव कंपोनेंट को लगा करके हम डिजायर्ड यानी अपनी तरफ से जो हम चाहते हैं वह आउटपुट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? यानी सोनार तकनीक से हम किस चीज़ का मापन कर सकते हैं? ऑप्शन है धरातल पर दूरी, दूसरा है हवाई दूरी, तीसरा है पहाड़ की ऊंचाई और चौथा है समुद्र की गहराई। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समुद्र की गहराई। अब सोनार होता क्या है? सबसे पहले सोनार की फुल फॉर्म जान लेते हैं। सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न कह रहा है रक्तचाप, लार श्रवण
और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? वैसी क्रिया जिस पे मानव का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे कि किसी भी ग्लैंड से हार्मोन्स का स्राव होना पे मानव का कोई कंट्रोल नहीं है, या दिल के धड़कने पर भी मानव का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा, और इसे हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। वो हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में पाया जाता है, जो कि किसको कंट्रोल करता है? रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आयु बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता। अगला प्रश्न है आयु बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए। जो देखने की क्षमता है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं, वह सामान्यतः कम हो जाती है जब वह आदमी बूढ़ा होता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? इस स्थिति को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इंसान की क्षमता देखने की कम हो जाती है, या जिसे कहते हैं समंजन क्षमता। यह कोई वस्तु धुंधली दिखाई देती है, दूर से भी देखता है आदमी तो धुंधली दिखाई देती है, पास से भी धुंधली दिखाई देती है। इसमें दोनों दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष भी होते हैं और दूर दृष्टि दोष भी होते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ये बताइए, कमेंट में लिखिए। निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। कौन सा? अवतल। और दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष का तो मैंने बता ही दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।